हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई एम अरुण। सो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। उसके साथ साथ हम आपके लिए लेकर आते हैं 3 स्टॉक्स जिनमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करते हैं विद एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। लेकिन इन वीडियो से जो मेरा मोटिव है आपको वो सिखाना है प्राइस सेक्शन। प्राइस सेक्शन क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, कैसे प्राइस सेक्शन की हेल्प से हम आने वाले डे के मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आज एनालाइज करके कल और आने वाले वीक के मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये मेरा मोटिव रहता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं निफ्टी के बारे में। सो अगर आप निफ्टी को देखोगे लास्ट वीक से 24,160 से 24,860 इस लेवल तक एक रैली थी। तो लगभग 700 पॉइंट्स की एक रैली निकल के आती है। परफेक्ट। लेकिन उससे प्रीवियस वीक निफ्टी एक साइडवेज मार्केट में था, एक साइडवेज मूव में निफ्टी ट्रेवल कर रहा था। और आपको मैंने प्रीवियस सैटरडे वाली वीडियो में कहा था कि अगर इस वीक निफ्टी 24,450 यानी इस लेवल का ब्रेकआउट दे देती है तो हमारे लिए एक गैप फिलिंग हो सकती है बहुत ही सुपरफास्ट 24,700 तक के लेवल के लिए। एग्जैक्टली वही हुआ। आप हमेशा ध्यान रखो, जब भी मार्केट में कोई भी मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है या डाउन ट्रेंड में चल रही है, अगर मार्केट गैप लगाते हुए ट्रेवल कर रही है तो 90% केसेस में प्राइस उस गैप को फिल करने जरूर आएगा। ठीक है, चाहे वो अप ट्रेंड में हो चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो। सो आई वाज वेरी मच लाइक डैम श्योर कि प्राइस इस 24,700 के गैप को फिल करने जरूर आएगा। सो अभी जो हमारी एक गैप फिलिंग बची है वो है 25,000 के आसपास। सो जिस तरह से प्राइस यहां ट्रेवल कर रहा है, ये साइडवेज मार्केट में टाइम स्पेंड कर रहा है, जितना प्राइस टाइम स्पेंड करेगा 25,000 के आसपास उतना ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमको ऑल टाइम हाई का देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर प्राइस यहां से मूव करते हुए सीधा डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दे तो एक फेल्ड ब्रेकआउट कहलाएगा, क्योंकि मार्केट कभी भी सीधा ट्रेवल नहीं करती, वो हायर हाइस एंड हायर लोज लगाते हुए ट्रेवल करती है अप ट्रेंड में। इसकी आइडेंटिफिकेशन आप ये भी देख सकते हो, एक प्राइस ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देगा, इसकी आइडेंटिफिकेशन नीचे से भी आप देख सकते हो कि प्राइस नीचे से कैसे मूव हो रहा है। तो अगर आप प्राइस को देखोगे तो लोअर लो बनाते हुए ट्रेवल कर रहा था, प्राइस ऊपर से लोअर लो बना रहा था, इधर ट्रेवल कर रहा था। लेकिन यहां इस वीक फेल हो गया न्यू लोअर लो बनाने से। अगर प्राइस को नीचे जाना होता तो एक और लोअर लो बनाता, तो यहां फेल हो गया। यहां एक हाई बनाया प्राइस ने हाई बनाया, हायर हाई बनाता हुआ ट्रेवल कर रहा है, हायर हाई एंड हायर लो बनाते हुए ट्रेवल कर रहा है। यह साइन होता है कि एक बुलिश ट्रेंड का। ठीक है, अब जितना प्राइस यहां टाइम स्पेंड करता है यह शो कर रहा है कि यहां सेलर्स एग्जॉस्ट शो करता है कि बायर्स आर एबल टू कीप दिस ट्रेंड इन अपसाइड। यहां सेलर्स एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। सो जितना प्राइस टाइम स्पेंड करेगा उतना ही अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। लेकिन मंडे वाले दिन आपको क्या एंट्री प्लान करनी है? प्राइस जिस हिसाब से यहां ट्रेवल कर रहा है, अगर प्राइस 24,850 इस लेवल के ऊपर निकलता है, अच्छी बुलिश कैंडल से इस साइडवेज मूव के ऊपर निकलता है, तो हमको जो हमारे टारगेट्स हैं, जो गैप फिलिंग बची है 25,000 की, एक सुपरफास्ट गैप फिलिंग देखने को मिल सकती है। इनकेस अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है निफ्टी में, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आप वेट करोगे और ये जो प्रीवियस सपोर्ट है हमारी इस लेवल 24,720 24,730 इस रेंज पे वेट करोगे और अच्छे रिवर्सल का वेट करोगे। जैसे ही प्राइस अच्छा रिवर्सल देता है और अपने डे के हाई का ब्रेकआउट देगा, हम बुलिश एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा प्राइस सेक्शन में, कैसे एक बुलिश मूव प्रिपेयर होता है पहले से। ये आपको यहां सीखने को मिल जाएगा कि कैसे एक बुलिश मूव आने से पहले मार्केट अपनी प्रिपरेशन करती है एक अच्छा मूव देने के लिए। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो ट्रिपल बॉटम एंड ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म करा। इसके बाद क्या हुआ, यहां बायर्स बैठे हुए, यहां सेलर्स बैठे हुए, सेलर्स ने प्राइस को नीचे ले गए इस लेवल तक। नीचे ले जाने के बाद में बायर्स हावी हुए, बायर्स दोबारा से फिर इस लेवल तक ऊपर लेके चले गए। फिर उस बाद में सेलर्स हावी हुए, सेलर्स ने फिर इस लेवल तक प्रीवियस सपोर्ट के लेवल तक नीचे लेकर आए। लेकिन यहां से फिर बायर्स एक्यूमुलेट हुए और बायर्स अब लेकर जा पा रहे हैं प्रीवियस रेजिस्टेंस थी उस लेवल तक बायर्स लेकर चले गए इस मार्केट को। लेकिन सेलर्स फिर से यहां एक्टिव हुए और प्रीवियस जो अपनी सपोर्ट थी इस लेवल तक मार्केट को नीचे लेके चले गए। इट मींस कि बायर्स एंड सेलर्स की लड़ाई एकदम बराबर में चल रही है। और यहां से बायर्स फिर एक्यूमुलेट हुए, बायर्स
प्रीवियस जो हमारी रेजिस्टेंस थी उसके ऊपर इस मार्केट को ले गए। इट मींस कि बायर्स ने एक साइन दे दिया कि हाँ वी आर द स्ट्रॉन्ग पीपल। इसके बाद क्या हुआ, सेलर्स इकट्ठा हुए, लेकिन सेलर्स इस बार में अपनी प्रीवियस सपोर्ट के नीचे तक नहीं लेकर आ पाए मार्केट को, कहीं हाफ ऑफ द वे 50% की रेंज तक ही नीचे लेके जा पाए। लेकिन बायर्स यहां फिर से स्ट्रांग हुए और बायर्स प्रीवियस जो इनका रेजिस्टेंस था उस लेवल के ऊपर लेके चले गए प्राइस को। इट मींस कि बायर्स स्ट्रांग हैं, सेलर्स फिर से एक्टिव हुए यहां, और सेलर्स प्रीवियस जो हमारी सपोर्ट थी उस लेवल तक इस प्राइस को लेकर आ पाए। तो अगर आप यहां देखोगे इन दोनों की फाइट के बीच में बायर्स जीत चुके हैं, सेलर्स धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रहे हैं, सेलर्स नीचे नहीं लेके जा पा रहे मार्केट। ये शो करता है कि इस लेवल पर बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, सेलर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं, और ये कंप्लीटली बायर्स की विन है। जैसे ही बायर्स एक बार में कंप्लीट जीत जाएंगे तो वो 51,000 का इस लेवल का अच्छी बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट देंगे, अच्छी बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट देंगे और मार्केट एक रैली पकड़ लेगी। अगर आप देखोगे तो 51,700 एक ओपन स्पेस है, कम से कम ये हमारे टारगेट्स आने वाले वीक में होने वाले हैं। आई होप कि ऐसे एनालिसिस से, प्राइस सेक्शन एनालिसिस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल आपको इन वीडियो से सीखने को मिल रहा है तो। अब बात करें स्टॉक्स की, तो स्टॉक में पहला स्टॉक है कोटक बैंक। कोटक बैंक को प्रीवियस 3 वीक से आपको देते आ रहे हैं, और आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कैसे हमारे लेवल्स को प्राइस रिस्पेक्ट भी कर रहा है। अगर आप देखोगे तो कोटक बैंक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था और एक बेरिश ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, बेरिश ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। आपको बताया था कि अगर मंडे को प्राइस इस लेवल का ब्रेकआउट देता है अच्छी बुलिश कैंडल से, इस ट्रेंड लाइन को, इस लेवल का ऑलरेडी प्रीवियस वीक के ही लेवल्स मैंने यहां रखे हुए हैं अभी भी, अगर ब्रेकआउट देता है अच्छी बुलिश कैंडल से तो हम 50% क्वांटिटी के साथ एंटर करेंगे, और रीटेस्ट करता है इस लेवल को, ऊपर से नीचे आता है तो 50% क्वांटिटी के साथ वहां एंटर करेंगे रीटेस्ट पर, ब्रेकआउट के रीटेस्ट पर। ऐसा ही एग्जैक्टली हुआ, और ये हमको टारगेट्स भी, हमारे प्रीवियस रेजिस्टेंस हमको टारगेट्स देखने को मिले। अब आपको क्या करना है आने वाले वीक में, ये हमारा एक रेजिस्टेंस का लेवल है और प्राइस 3rd टाइम 4th टाइम इस रेजिस्टेंस के लेवल को टच करेगा। जितनी बार प्राइस उस रेजिस्टेंस के लेवल को टच करेगा, चांसेस की रेजिस्टेंस उतनी कमजोर होती चली जाएगी और उसका ब्रेकआउट दे देगा। अगर प्राइस मंडे वाले दिन 1830 इस लेवल का ब्रेकआउट देता है अच्छी बुलिश कैंडल से, वहां हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, और ये हमारे टारगेट्स रहने वाले हैं। 1860 तक के हमारे टारगेट्स रहने वाले हैं आने वाले वीक के लिए। ऐसा नहीं कि मंडे को ही हमको टारगेट देखने को, आने वाले वीक में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है हमारा टीसीएस। अगर आप टीसीएस को देखोगे तो 1 आवर का टाइम फ्रेम है। एक स्ट्रॉन्ग रैली के बाद में एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली, उसके बाद में डबल टॉप बनाया, टॉप 1 एंड टॉप 2। इसको हम एम पैटर्न भी कहते हैं। अब एम पैटर्न कब एक कंफर्म्ड एम पैटर्न कहला जाएगा, जब ये जो नेकलाइन है इसकी सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे देगा। एग्जैक्टली प्राइस ने ऐसा ही किया, 54,500 की इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया अच्छी बेयरिश कैंडल से। अगर मंडे वाले दिन प्राइस ऊपर जाता है और ये जो सपोर्ट थी, नेकलाइन थी जिसका ब्रेकडाउन दिया था, ये आगे जाके रेजिस्टेंस का काम करेगी। इस रेजिस्टेंस को टच करता है और यहां अच्छी बेयरिश कैंडल देखने को मिलती है, वहां हम एक शॉर्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं। हमारे टारगेट्स होंगे 4430। ये तीसरा स्टॉक है हमारा टाइटन। अगर आप टाइटन को देखोगे तो अपनी रेजिस्टेंस को प्राइस बार बार टच कर रहा था, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। 3rd टाइम प्राइस एक अच्छी रैली बनाकर इस रेजिस्टेंस को टच कर रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देना है प्राइस को, तो प्राइस को टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इस अपर रेंज में। अगर प्राइस टाइम स्पेंड करता है 1 से 2 दिन और 3620 इस लेवल के ऊपर अच्छी बुलिश कैंडल हमको देखने को मिलती है, तो हम एक अपसाइड एंट्री प्लान कर सकते हैं और आने वाले वीक के लिए 3800 तक के लेवल के हमारे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सो दोस्तों, ये थे हमारे वीकली एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में और 3 स्टॉक्स में। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आ रही हैं और कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है प्राइस सेक्शन में, तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।